नमस्कार। आज हम कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में ओडिशा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक कहा जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। इस मंदिर की भावनाओं को यहाँ के पत्थरों पर किए गए उत्कृष्ट नक्काशी ही बता देता है। अभी हम कोणार्क मंदिर की पौराणिक महत्व समझ लेंगे। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित था, जिन्हें स्थानीय लोग बिरंची नारायण कहते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को उसे अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र कहा जाता है। अर्क कहा तो सूर्य होता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके शाप से कोढ़ रोग हो गया था। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया था। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने इसके रोग का भी निवारण कर दिया था। तदनुसार सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए सांब को सूर्यदेव की एक मूर्ति मिल गई। यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से ही यह स्थान पवित्र माना जाता है। कोणार्क मंदिर का अब हम इतिहास जान लेंगे। यह कई इतिहासकारों का मत है कि कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा लांगुल नृसिंहदेव की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य खटाई में पड़ा था। इसके परिणाम स्वरूप अधूरा ढांचा ध्वस्त हो गया। लेकिन इस मत को ऐतिहासिक आंकड़ों का समर्थन नहीं मिलता है। जगन्नाथपुरी के मदल पंची के आंकड़ों के अनुसार और कुछ 1278 ई के ताम्रपत्रों से पता चला कि राजा लांगुल नृसिंहदेव ने 1282 में शासन किया था। कई इतिहासकार का मत है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण 1253 से 1260 ई तक बीच हुआ था। अतएव मंदिर के अपूर्ण निर्माण का इसके ध्वस्त होने का कारण होना तर्कसंगत नहीं है। कोणार्क मंदिर का स्थापत्य जान लेंगे। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना है। इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिससे जुड़ी कई बातें आज भी रहस्य है। इस मंदिर की ओर बड़े से बड़ा जहाज भी खींचा चला जाता है, ऐसा कहा जाता है। कोणार्क मंदिर, कोणार्क शब्द कोण और अर्क ये 2 शब्दों से मिलन होकर बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा होगा। प्रस्तुत कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण ये लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इसे 1236 से 1264 ईसा पूर्व गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नृसिंहदेव द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्यदेव को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी से साथ उकेरा गया है। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्यदेव को विराजमान दिखाया गया है।
परंतु वर्तमान में सातों में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते ये 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं तथा प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है जो दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग प्रस्तुत सूर्य भगवान को बिरंची नारायण कहते थे। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना गया है। इनमें से 2 मंडप ढक चुके हैं। तीसरे मंडप में जहाँ मूर्ति थी, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत व पत्थर भरवाकर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवाया था ताकि वह मंदिर और क्षतिग्रस्त ना हो पाए। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। पहली बाल्यावस्था उदित सूर्य जो कि 8 फीट की है। दूसरा युवावस्था मध्यान्ह सूर्य जो कि 9.5 फीट की है। और 3 प्रौढ़ावस्था जिसे अपराह्य सूर्य कहा जाता है, वो 3.5 फीट की है। इसके प्रवेश पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाई गए हैं। दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित है। ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर में बनाई हैं। इसके प्रवेश द्वार पर एक नट मंदिर है। ये वह स्थान है जहाँ मंदिर की नर्तकियाँ सूर्यदेव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थी। महान कवि व नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इस मंदिर के बारे में लिखा है, कोणार्क जहाँ पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। 13वीं सदी का मुख्य सूर्य मंदिर एक महान रथ रूप में बना है जिसके 12 जोड़ी सुसज्जित पहिए हैं एवं 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। एक कथा के अनुसार गंग वंश के राजा नृसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से मंदिर निर्माण का आदेश दिया। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया था। राजा ने पहले ही अपने राज्य के 12 वर्षों की कर प्राप्ति के बराबर धन व्यय कर दिया था, लेकिन निर्माण की पूर्णता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तब राजा ने एक निश्चित तिथि तक कार्य पूर्ण करने का कड़ा आदेश दिया। कई कथाओं के अनुसार ऐसा समझ में आता है कि सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा है। इसके प्रभाव से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाली सागर पोत इस ओर खींचे चले जाते हैं, जिससे उन्हें भारी क्षति हो जाती है। अन्य कथा अनुसार इस पत्थर के कारण पोतों में चुंबकीय दिशा निरूपण यंत्र सही दिशा नहीं बताते। इस कारण अपने पोतों को बचाने के हेतु से मुस्लिम नाविक इस पत्थर को निकाल के लेके गए। इस पत्थर के एक केंद्रीय शिला का कार्य कर रहा था, जिसे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणामतः वे गिर पड़ी। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता, ना ही ऐसे किसी चुंबकीय केंद्रीय पत्थर के अस्तित्व का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। सन 1568 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आतंक नियंत्रण में हो चुका था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के निरंतर प्रयास होते रहे। इस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर का पंडों ने भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। इस प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडितों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा।
बाद में यह मूर्ति पूरी जगन्नाथपुरी भेज दी गई और वहाँ ही जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रह दी गई, जिसे हम जगन्नाथपुरी का मंदिर कहते हैं। अन्य लोगों के अनुसार यहाँ की पूजा मूर्तियाँ अभी भी खोजी जानी बाकी है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि सूर्यदेव की मूर्ति जो नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है, वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। कोणार्क उड़ीसा प्रदेश के पुरी जिले में जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर से 21 मील उत्तर पूर्व समुद्र तट पर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। रथ में 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हैं और इसे 7 शक्तिशाली घोड़े तेजी से खींच रहे हैं। जितनी सुंदर कल्पना है, रचना भी उतनी ही भव्य है। यह विशाल मंदिर मूलतः चौकोर प्रकार से घिरा था, जिसमें 3 और ऊंचे प्रवेश द्वार थे। मंदिर का मुख पूर्व में उदीयमान सूर्य की ओर है। इस मंदिर का निर्माण गंगा वंश के प्रतापी नरेश नृसिंह देव प्रथम 1238 से 1264 के ईस्वी सन में अपने एक विजय के स्मारक स्वरूप कराया था। इसके कारण निर्माण में 1200 स्थपति 12 वर्ष तक निरंतर लगे रहे। अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में लिखा है कि इस मंदिर में उड़ीसा राज्य के 12 वर्ष की समूची आय लगी थी। इस मंदिर के निर्माण में संबंध में एक दंतकथा प्रचलित है कि संपूर्ण प्रकार के निर्माण हो जाने पर शिखर के निर्माण की एक समस्या उड़ खड़ी हुई। कोई भी स्थपति उसे पूरा कर न सका। तब मुख्य स्थपति के धर्मपाद नामक 12 वर्षीय पुत्र ने यह साहसपूर्ण कार्य कर दिखाया। उसके बाद उसने यह सोचकर कि उसके इस कार्य से सारे स्थपतियों की अपकीर्ति होगी और राजा उनसे नाराज हो जाएगा, उसने उस शिखर में कूदकर आत्महत्या कर ली। एक अन्य स्थानीय अनुश्रुति है कि मंदिर के शिखर में कुंभर पाथर नामक चुंबकीय शक्ति से युक्त पत्थर लगा था। उसके प्रभाव से इसके निकट से समुद्र में जाने वाले जहाज और नौकाएं खींची चली जाती थी और टकराकर नष्ट हो जाती थी। कहा जाता है कि काला पहाड़ नामक प्रसिद्ध आक्रमणकारी मुसलमान ने इस मंदिर को ध्वस्त किया, किंतु कुछ अन्य लोग इसके ध्वंस का कारण भूकंप मानते हैं। उनमें इस प्रकार एक कथा दी हुई है। कृष्ण के जाम्बवती से जन्मे पुत्र सांब अत्यंत सुंदर थे। कृष्ण की स्त्रियां जहाँ स्नान किया करती थी, वहाँ से नारद जी निकले। उन्होंने देखा कि वहाँ स्त्रियां सांब के साथ प्रेम चेष्टा कर रही है। यह देखकर नारद श्री कृष्ण को वहाँ लिवा लाए। कृष्ण ने जब यह देखा, तब उन्होंने उसे कोढ़ी हो जाने का शाप दे दिया। जब सांब ने अपने को इस संबंध में निर्दोष बताया, तब कृष्ण ने उन्हें मैत्रेय वन अर्थात जहाँ कोणार्क है जाकर सूर्य की आराधना करने को कहा। सांब की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया। दूसरे दिन जब सांब चंद्रभागा नदी में स्नान करने गए, तो उन्हें नदी में कमल पत्र पर सूर्य की एक मूर्ति दिखाई पड़ी। उस मूर्ति को लाकर सांब ने यथाविधि स्थापना की और उसकी पूजा के लिए 18 शाकद्वीपी ब्राह्मणों को बुलाकर वहां बसाया। पुराणों में इस सूर्य मूर्ति का उल्लेख कोणार्क अथवा कोणादित्य के नाम से किया गया है, जो कोणार्क नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि रथ सप्तमी को सांब ने चंद्रभागा नदी में स्नान कर उक्त मूर्ति प्राप्त की थी। आज भी उस तिथि को
वहाँ लोग स्नान और सूर्य की पूजा करने आते हैं। निर्माण कार्य में बहुत विचार विमर्श किया गया है। प्रत्येक प्रत्येक मूर्ति बनाने में हाथ के कौशल और दिमाग की चतुराई का इस्तेमाल किया गया है। सूर्य देव की 3 सिरों वाली आकृति आपको इस बात का उदाहरण देगी। सूर्य देव के तीनों सिर विभिन्न दिशाओं में हैं, जो सूर्योदय, उसके चमकने और सूर्यास्त का आभास देते हैं। आपको इस मूर्ति के बदलते भावों को देखना चाहिए। सुबह के समय की स्फूर्ति और सायंकाल होते दिखने वाली थकान के भाव देखने योग्य है। मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्वी कोने में सूर्य देव की पत्नी माया देवी को समर्पित एक मंदिर किया है। यहाँ नवग्रह वालों अर्थात सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, जुपिटर, शुक्र, शनि, राहु और केतु को समर्पित मंदिर भी है। यह प्रसिद्ध मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर है। धन्यवाद।